जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव। फरवरी माघ और फाल्गुन माघ का संयोग रहेगा। ऐसे में इस दौरान जया एकादशी और विजया एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी का व्रत विष्णु जी की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। मान्यता है कि श्री हरि जिस पर प्रसन्न हो जाएं, उस व्यक्ति पर सदा माँ लक्ष्मी का हाथ होता है। आइए जानते हैं जया एकादशी 2025 में कब है। जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी 2025 शनिवार को किया जाएगा। माघ शुक्ल एकादशी शुरू 7 फरवरी 2025 को रात 9:26 से शुक्ल एकादशी समाप्त होगी 8 फरवरी 2025 को रात 8:15 तक। विष्णु जी की पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 8:28 से सुबह 9:50 तक। विजया एकादशी का व्रत 24 फरवरी 2025 सोमवार को किया जाएगा। फाल्गुन कृष्ण एकादशी शुरू 23 फरवरी 2025 को दोपहर 1:55 से 24 फरवरी 2025 को दोपहर 1:44 तक होगा, जिसका पूजा मुहूर्त है सुबह 6:51 से सुबह 8:17 तक ही है। व्रत का पारण का समय है 6:50 सुबह के 9:08 तक। जया एकादशी के महत्व के बारे में बताते हैं। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत विधि विधान से करने वाले तथा ब्राह्मण को भोजन कराने से व्यक्ति के नीच योनि से जैसे भूत प्रेत पिशाच के योनि से मुक्ति हो जाता है। पौराणिक मान्यता कथा के अनुसार मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत करता है तो वह अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। विजया एकादशी को लेकर मान्यता है कि इस व्रत में रखने से व्यक्ति को सहस्त्र विजय मिलती है, हर शुभ कार्य पूर्ण होता है। लंका विजय करने की कामना से बकदालभ्य मुनि के आज्ञा अनुसार समुद्र तट पर भगवान राम ने इसी एकादशी को व्रत किया था। वर्ष 2025 में रंग भरी एकादशी 10 मार्च 2025 सोमवार को पड़ने वाली है। इसके अलावा हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को पड़ती है। साथ ही एकादशी तिथि 7:45 से शुरू होगी। वैसे तो साल में 24 एकादशी व्रत रखने का विधान है, लेकिन जो लोग 24 एकादशी का व्रत नहीं रख पाते वह कुछ महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत रखते हैं, जैसे देवशयनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, निर्जला एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पाप मोचनी एकादशी। श्री कृष्ण कहते हैं माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्ति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने इस संदर्भ में कथा युधिष्ठिर को सुनाई थी। इस बार एकादशी 8 फरवरी 2025 शनिवार को है। जया एकादशी व्रत भीष्म एकादशी या भूमि एकादशी के नाम से भी जाना जाता है।
वैदिक पंचांग के अनुसार माघ में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी रात 9 बजे होगी। जया एकादशी का व्रत सनातन धर्म में बहुत महत्व रखता है। इस दिन लोग भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। कहते हैं कि इस दिन भगवान का उपवास रखने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही बिगड़े काम बन जाते हैं। पंचांग के अनुसार इस माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखने वाले सभी व्रत जया एकादशी व्रत सनातन धर्म में बहुत महत्व रखता है। इस दिन लोग भगवान विष्णु की पूजन करते हैं। एकादशी में माह में 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आती है। जया एकादशी आठ फरवरी को मनाई जाएगी। ऐसे में सुबह स्नान करने के बाद कान्हा की तुलसी दल डालकर माखन मिश्री का भोग लगाएं। फिर श्री कृष्ण चालीसा और भक्ति के साथ पाठ करें। जया एकादशी व्रत माघ शुक्ल एकादशी को व्रत से पितरों को भूत पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। इस बार जया एकादशी के दिन रवि योग बन रहा है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। जया एकादशी व्रत फरवरी की पहली एकादशी है। इस दिन व्रत रखकर श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। यह व्रत पितरों के लिए रखने से उनको पुण्य मिलता है। जो लोग जया एकादशी व्रत रखते हैं उसे पुण्य को अपने पितरों को दान करने को भूत पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है। व्रत वाले दिन मृगशिरा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर शाम 6:07 तक है। इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र, वैदित नक्षत्र योग दोपहर 2:04 तक है। इसके बाद विषकंभ योग होगा। रवि योग में जया एकादशी, इस बार जया एकादशी का दिन रवि योग बन रहा है। उस दिन रवि योग सुबह 7:05 से शाम 6:07 तक रहेगा। रवि योग में सूर्य प्रभाव से सभी प्रकार के दोष मिट जाते हैं। जो लोग जया एकादशी का व्रत रखेंगे वो व्रत पारण 9 फरवरी को करेंगे। उस दिन पारण का समय सुबह के 7:04 से सुबह 9:17 तक रहेगा। 9 फरवरी द्वादशी तिथि का समापन 7:25 पर होगा। जया एकादशी के दिन जया एकादशी वाले दिन स्वर्ग की भद्रा लग रही है। भद्रा का समय सुबह 8:48 से रात 8:15 तक है। इस भद्रा का वास स्थान स्वर्ग है। इसका कोई दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होगा। ऐसे में शुभ कार्यों में कोई पाबंदी नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि माघ शुक्ल एकादशी को जया एकादशी के नाम से जानते हैं। इसको व्रत रखने की मोक्ष की प्राप्त होती है। ब्रह्म हत्या समेत सभी पापों से मुक्त होती है। जो विधि विधान से जया एकादशी का व्रत करता है उसे मृत्यु के बाद भूत पिशाच आदि योनि में नहीं जाना पड़ेगा। अतः भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन करने से आपके जीवन में सभी मनोरथ सिद्ध होंगे और आपको स्वर्ग का वास होगा।
जया एकादशी पर चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है इस दिन चावल का सेवन करने से दोष लगता है। 2 तुलसी की पत्तियां भगवान श्री हरि को बेहद प्रिय है, जिनके बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। इस दिन भगवान विष्णु के लिए कीर्तन करना भी बेहद शुभ होता है। जया एकादशी का व्रत रखने वाले लोग सबसे पहले सुबह स्नान के बाद घर में मंदिर में घी के दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का आवाहन करें। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, भक्त पर कृपा बरसाएंगे। जया एकादशी के दिन विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन क्या वर्जित है? इसके लिए साधक को एकादशी व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस मौके पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि से भी दूर रहना चाहिए। वहीं इस व्रत पर चावल और नमक का सेवन करना वर्जित है। एकादशी के दिन मांस, मदिरा का सेवन एकादशी के कुछ दिन पहले से नहीं करना चाहिए। पुराण में ब्रह्माखंड में कहा गया है कि एकादशी के दिन सेम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन सेम खाने के सेवन करने से संतान के लिए हानिकारक होता है। इस दिन पुरुषों को शेविंग नहीं करानी चाहिए और महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। एकादशी के दिन जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वह सीधे स्वर्ग लोक में जाते हैं, लेकिन उनको वहां पर इस दिन भूखा ही रहना पड़ता है। श्री गणेश की कृपा। श्री हरि के सर्वप्रथम श्री गणेश की ही पूजा करनी चाहिए, तब जाके श्री हरि विष्णु की पूजन करने का फल प्राप्त होता है। मुर ने उन्हें जैसे ही मारने का विचार किया, वैसे ही श्री हरि विष्णु ने शरीर से कन्या निकली और उनकी मृत्यु दैत्य का वध कर दिया। जागने पर श्री हरि उस कन्या को, जिसका नाम एकादशी था, बताया कि मुर को श्री हरि के आशीर्वाद से ही उसने ही मारा है। खुश होकर श्री हरि ने एकादशी को सभी तीर्थों का प्रदान होने का वरदान प्राप्त किया। इस साल पुत्रदा एकादशी के दिन यह दुर्लभ योग बन रहा है। इस शुभ संयोग का पूजन करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। पौष पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी को रखा जाता है। अतः यह विष्णु भगवान के पूजन करने से आपको संपूर्ण फल प्रदान होता है। एकादशी तिथि में जन्मे लोग अपने कठोर स्वभाव और छिपे हुए अहंकार के कारण जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस दिन व्रत रखने से, पूजन करने से भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और श्री हरि विष्णु की आराधना की जाती है। सफलता के लिए कौन सी एकादशी का व्रत रखते हैं? सफलता धार्मिक दृष्टि से पौष माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी का व्रत करना उत्तम फलदायी होता है। सफलता के दिन सफलता एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा है। इस व्रत में आम, अंगूर, केला, बादाम और पिस्ता आदि फल को ग्रहण करना चाहिए। इससे पत्तेदार शाक सब्जियों का सेवन नहीं करनी चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार दिन में देवों के महादेव के पार्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है।